टुनटुनी चिड़िया टीवी। एक बार की बात है, एक हिमालय के जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहा करता था। उसकी घरवाली यानी कि उसकी पत्नी सुंदरी कौवी की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। बेचारा कालू कौवा बहुत ही अकेला हो गया था। अब तो उसके पास उड़ने की शक्ति भी नहीं थी, अब उससे उड़ा भी नहीं जाता था। हे भगवान, जब से मेरी पत्नी सुंदरी मुझे छोड़कर गई है, तब से तो मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया हूँ। और उसके रहते तो मेरे घर पर सभी पक्षी आया जाया करते थे। जब से सुंदरी कौवी चली गई, तब से तो कोई भी पक्षी मेरे घर पर नहीं आता, कोई मुझे पूछने भी नहीं आता मैं ठीक हूँ भी या नहीं हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आता जिंदगी में क्या करूँ और क्या न करूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर उसको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा बेचारा अकेला बैठा हुआ था। तभी कालू कौवा उससे कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने इस जंगल में पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो तुम और यहाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे हो? अंकल, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लाने गई है, इस वजह से मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। जब से मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर गए हैं, जब से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है, इस वजह से मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ करती है और हम दोनों माँ बेटा जंगल के दूसरी तरफ रहते हैं। आज हम इधर की तरफ खाना ढूंढने आए हैं अंकल। उसकी बात सुनकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। उस रात को जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। जंगल में जोरदार बारिश के कारण बेचारे कालू कौवे का घर नीचे पानी में गिर जाता है और अब तो वो बेघर भी हो चुका था। बेचारा बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसके अगले ही दिन कालू कौवा सोचता है ऊपर वाले, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं है। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो मैं बेघर भी हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ बेचारी टुनटुनी चिड़िया, जो कि इस बच्चे की माँ थी, वो बारिश की वजह से भीगकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। और अब उसे अपने बच्चे की भूख की फिक्र थी। वो अपने बेटे गोलू से कहती है, जब तक मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने तुम्हें खाना भी ला कर दिया। अब मुझ पे उड़ने की शक्ति भी नहीं रही। तब तक मैं ठीक न हो जाऊं, तब तक तुम्हें ही खाना लाना होगा। ठीक है मेरे बच्चे, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ही तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें ही घर संभालना होगा। ठीक है माँ, आप परेशान न होइए। जब तक आप ठीक न हो जाए तब तक मैं ही खाना लाऊंगा हम दोनों के लिए। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं घर को अच्छी तरह से संभाल लूंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा भी बेचारा बहुत कुछ सोच रहा था। अब ना तो मेरे पास मेरा घर बचा है और न ही मेरी बीवी मेरे साथ है। अब मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा करता हूँ, वो जो बच्चा मुझे मिला था उसके घर जाता हूँ और वो बता रहा था कि मैं और मेरी माँ ही घर में रहते हैं। क्या पता मैं भी उनके साथ रह लूँ। एक बार पूछ कर देखता हूँ, फिर हम तीनों साथ में रहेंगे। ये कहकर कालू कौवा उनके घर आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, आप कैसे हो बहन? अरे भैया, आप पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। चिड़िया बहन, मैं जंगल के दूसरी तरफ रहता हूँ और आपका बच्चा मुझे जानता है। एक दिन आप खाना लेने गई थी तो मेरे घर की तरफ आपका बच्चा बैठा हुआ था। उस दिन मेरी इससे मुलाकात हुई थी। चिड़िया बहन, ऐसी बात है कि मेरी घरवाली अब नहीं रही और जो बारिश अभी हुई थी उसकी वजह से मेरा घर भी टूट गया और अब मैं बेघर भी हो गया हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या पता आप मुझे अपने साथ रख ले। कालू कौवे की सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, कालू भाई, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 पक्षियों के हिसाब से मेरा घर बहुत ज्यादा छोटा है। हमें मिलकर एक नया बड़ा घर बनाना होगा, तभी जाकर हम तीनों एक ही घर में रह पाएंगे। अभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, जब तक आप लकड़ियाँ इकट्ठा कीजिए। अरे टुनटुनी, इस भयंकर बारिश में सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं। अब हम अपना घर किससे बनाएंगे? वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक तेज तूफान आता है, जिससे टुनटुनी चिड़िया की छत उड़ जाती है और उसके घर में पानी भर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कालू भैया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना हम इस पानी में डूबकर मर जाएंगे।
ये कहकर वो सब उड़ जाते हैं। उस बारिश की वजह से बहुत से पक्षियों के घर टूट गए थे। टुनटुनी, गोलू, कालू उड़ते उड़ते एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुझ में और हिम्मत नहीं है उड़ने की। कालू भाई, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरे बेटे गोलू का ध्यान रखना। अरे टुनटुनी बहन, ये तुम कैसी बातें करती हो? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमें जल्दी ही रहने के लिए घर मिलेगा। तभी वो जिस पत्थर पर बैठे थे वो पत्थर उनसे बोलता है, तुम पक्षी परेशान मत हो, मैंने तुम सबकी पूरी बात सुन ली है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि जादुई पत्थर हूँ। मैं तुम सबको रहने के लिए एक जादुई पत्थर का घर दूंगा। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो जादुई पत्थर वहाँ पर एक जादुई पत्थर का घर बना देता है जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। ये लो पत्थर का घर, इस घर में तुम सब आराम से रह सकते हो। इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये तुम्हें बारिश और तूफान से बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पत्थर, जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे गोलू और कालू कौवे के साथ उस जादुई पत्थर घर में रहने लगती है।